चलिए आप लोग तैयारी कर लिए थे, किताब पढ़े के पूरा जितना था किताब पूरा पढ़ लिए थे। हम लोग का आज क्या चलना था? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में देखिए क्या करना है। पहला क्वेश्चन है, पाठ का क्या नाम है? कौन लिखे हैं? इनका जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ना। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2019 में। हम लोग ये जानते थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? नेताजी की चश्मा जो है, नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी? किसको? इसका आंसर हो जाएगा डी ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? पान वाले ने, लेखक ने, हवलदार ने, किसी बच्चे ने? किसने लगाया होगा? कैसे पता चला किसी बच्चे ने लगाया होगा? क्योंकि सरकंडे का बनाया हुआ था। अगर कोई बड़ा आदमी लगाता तो ओरिजिनल खरीद के दे देता था। तो लकड़ी का बनावल रहेगा तो समझ गया कि कोई रेंगा बना दिया होगा। एकर मतलब किसने लगाया होगा? किसी बच्चे ने ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? कैसी? उपेक्षा के भाव थी ना। तो एकर में ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेताजी की मूर्ति किसकी बनी थी? संगमरमर की बनी थी ना। पत्थर की है ऑप्शन ए, बी में है संगमरमर की, सी में है लोहे की और डी में है कपास की। तो किसका बना हुआ था? संगमरमर की बनी हुई थी ना, बताए थे ना। चलिए आगे चलते हम लोग। हवलदार साहब किस बात पर दुखी हो गए? पहला ऑप्शन सुन लीजिए, पहले ऑप्शन सुनिए, इसके बाद जवाब बढ़िया से दीजिए, अकबक में नहीं। हवलदार साहब किस बात पर दुखी हो गए? दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर, पहला ऑप्शन। दूसरा है नेताजी की मूर्ति को देखकर, तीसरा है पान वाले को देखकर और चौथा अपनी पत्नी के व्यवहार पर। दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए हम लोग चलते हैं 6 क्वेश्चन नंबर। हवलदार साहब को कौन सी आदत थी? ऑप्शन नंबर 1 पान वाले को कोसने की, दूसरा है मूर्ति को चश्मा पहनाने की, तीसरा है मूर्ति के चौराहे पर रुककर पान खाने की और चौथा है समाचार पढ़ने की। कौन सी आदत थी उनको? ऑप्शन नंबर सी मूर्ति वाले चौराहे पर रुककर पान खाने की आदत थी। किनको? यानी कि सी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 7 क्वेश्चन नंबर पे देखिए क्या है। हवलदार साहब स्वभाव से कैसे थे? रोमांटिक, देशभक्त, घमंडी या सनकी? देशभक्त थे ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन है। लोग कैप्टन कहकर किसे बुलाते थे? चश्मे वाले को। चलिए ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन ए सही है। लोग कैप्टन कहकर किसे बुलाते थे? चश्मे वाले को। अगला है, चश्मे वाले को पागल किसने कहा था? पान वाले ना। ऑप्शन सी सही है। 10वां है, नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? बताए थे 2 फीट की ऊंचाई थी उस मूर्ति के। कहां से कहां तक? हाँ, बस्ट इसको बोलते हैं, बताए थे ना। किसको क्या बोलते हैं? बस्ट। कहाँ से था? सीना से लेकर के ऊपरी तक की मूर्ति जो बना रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? बस्ट कहते हैं। उसकी ऊंचाई कितनी होती है? 2 फुट। आगे बढ़िए। नेताजी का चश्मा कहानी किस भाव पर आधारित है? मानवता पर, ईमानदारी के भाव पर, प्रेम भाव पर या देशभक्ति के भाव पर? देशभक्ति के भाव पर ना। आगे बढ़िए। कहानीकार स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ था? बताए थे ना। इंदौर शहर में हुआ था। किस राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश में।
अगला है, आप असली लंगड़ा किसे कहेंगे? पान वाले को, ठीक ना? किसका मजाक उड़ा रहा था वो? कैप्टन चश्मे वाले को मजाक उड़ा रहा था। क्या बोलता था? वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। लेकिन वो क्या था? एक सच्चा देशभक्त था, इसीलिए उसका मजाक उड़ा रहा था। कौन? पान वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन है, दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। कौन चीज? कि दिल्ली चलो ना। अगला क्वेश्चन, बस्ट से क्या तात्पर्य है? कंधे से सिर तक की मूर्ति को क्या कहते हैं? हालांकि यहाँ पर कंधे से है लेकिन सीने से होता है ना। अगर कहीं पर दे, यहाँ पर ऑप्शन है इसीलिए ना, तो अगर दे दे कि सीने से ऊपर की मूर्ति को क्या कहते हैं तो उसे भी बस्ट कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौराहे पर मूर्ति किसने लगवाई थी? ग्राम पंचायत, नगर पालिका, कलेक्टर महोदय, विधायिका ने? किसने? नगर पालिका, यानी कि बी ऑप्शन सही है। चौराहे की सारी दुकानें बंद थी क्योंकि कैप्टन की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए वहां पर क्या था? सारी चौराहे की जितनी दुकानें थी सब बंद थी। आगे है, हवलदार साहब ने चीखकर जीप रोकने का आदेश दिया क्यों दिया था? बताए थे ना, जब कैप्टन मर गया था तो उस मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं पहनाता था ना। जब नहीं पहनाता था तो हवलदार साहब सोचे कि आज वहाँ रुकना नहीं है, ड्राइवर को बोल दिए थे कि आज चलते रहना है। और ड्राइवर चलिए रहा था और एक बैग इनका ध्यान कहाँ पड़ता है? मूर्ति पर पड़ता है। और मूर्ति पर जब ध्यान जाता है तो देखते हैं कि आज भी वहाँ पर कोई चश्मा लगा हुआ था। किस चीज़ का चश्मा था? सरकंडे का चश्मा था। तो हवलदार साहब ने चीख कर जीप रोकने का आदेश दिया क्योंकि मूर्ति पर क्या था? सरकंडे का चश्मा था, यानी कि सी ऑप्शन सही। आगे बढ़िए। हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए वाक्य में निपात है। जिस बताए थे ना, निपात किसको बोलते हैं? हाँ, जोड़ने का काम करो जिस पर भार अधिक पड़े। जैसे है ना, हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। भी है कौन सा शब्द है? निपात है। कौन सा शब्द है? निपात है। टेकर में बी ऑप्शन सही हो जाएगा ना। आगे आइए। पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाची है। चलिए, अच्छा, पाठ में गिराक शब्द का क्या अर्थ है? ग्राहक भी इसको बोला जाता है ना। गिराक माने क्या होता है? ग्राहक या खरीदार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे, कौन सी कहानी स्वयं प्रकाश जी की है इसमें बताइए? सूरज कब निकलेगा, यह कौन चीज है? स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखा हुआ एक कहानी। आगे, ओरिजिनल चश्मे के बारे में पान वाले ने हवलदार साहब को क्या बताया? वह चोरी हो गया, नगर पालिका ने वापस उतार लिया, मास्टर बनाना भूल गया, और चौथा ऑप्शन है कोई दुकानदार उसे घर ले गया। यही नहीं था कहानी में कि जब मास्टर, कौन मास्टर बनाए थे पता है ना? हाई स्कूल की इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल नाम था ना। वो बनाए थे तो बनाना ही भूल गए थे, उस समय बनाए नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी ऑप्शन सही होगा, मास्टर बनाना। कस्बे में किस चीज को बनाने का कारखाना था? क्या बनता था? सीमेंट का कारखाना था। वहां पर क्या बनता था? सीमेंट बनता था। चलिए, अंतिम सवाल जो है, कहानी का मुख्य पात्र कौन है? हवलदार साहब इस कहानी का मुख्य पात्र है।
और भी आपको सवाल बना करके मिलेगा, हम बनाए थे लेकिन किसी कारणवश छूट गया, और इसमें ऐड करेंगे। फिलहाल इतना ही।